दोस्तों रिसेंटली बच्चों की मेंटल हेल्थ को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया जाता है। नोएडा के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने साफ हिदायत दी है सारे कोचिंग सेंटर्स को कि आपको प्रॉपर प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा, डिसिप्लिन को मेंटेन करना पड़ेगा, काउंसलर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा और ये जो एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स हैं मौजूद जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज़ निकल के आते हैं, आपको इन्हें भी सही तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा। जनरली जब भी कोई बच्चों को मेंटल हेल्थ की समस्या होती है तो हम उस बच्चे के ऊपर ब्लेम करते हैं। हम एनवायरनमेंट के बारे में बात नहीं करेंगे, हम पेरेंटल प्रेशर, एकेडमिक प्रेशर या माहौल कैसा है इसके बारे में बातें नहीं करते। लेकिन नोएडा में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने इस बात के ऊपर एम्फसाइज़ किया है कि आपको एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस को एडजस्ट करना पड़ेगा। यानी कि जनरली जो समस्या आप देखोगे बच्चों के साथ में मेनली जो समस्या निकल के आती है दैट इज इल्यूजन ऑफ चॉइस प्रॉब्लम। जनरली बच्चों को कह दिया जाता है कि ये तो आपकी चॉइस थी, आपने सिलेक्ट किया, अब आप भुगतिए जो भी कुछ होगा। लेकिन ये सिर्फ बच्चों की चॉइस नहीं होती, इसके अंदर फैमिली इन्वेस्टमेंट भी होता है, पेरेंटल प्रेशर भी होता है, तो इन सबको एडजस्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जब भी कोई बच्चा तैयारी करने के लिए जाता है तो आप देखिए वो अपनी आइडेंटिटी को उस एग्ज़ाम के साथ अलाइन करना शुरू कर देता है। उसको लगता है कि ये जो एग्ज़ाम है यही मेरी पहचान है, यही मेरी आइडेंटिटी है। अगर मैं एग्ज़ाम के अंदर फेल होता हूँ तो यानी कि मैं कंप्लीट तरीके से फेल हो चुका हूँ, मेरे अंदर शेम आ जाएगा, मेरे अंदर गिल्ट निकल के आएगा और इसी की वजह से आप देखिए काफ़ी सारी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ निकल के आते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट आप देखिए एक फिनोमेना और निकल के आता है दैट इज़ द केस ऑफ लर्न हेल्पलेसनेस। आप देखेंगे हमारा जो करिकुलर सिस्टम है या हमारा जो एग्ज़ाम सिस्टम है वहाँ पर बच्चे कंटिन्यूस तरीके से फेलियर फेस करते हैं। अब उन्हें लगता है कि वो लगातार फेल होते हैं तो उनका बिहेवियर उनके कंट्रोल के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। इस वजह से उनके अंदर लर्न हेल्पलेसनेस क्रिएट हो जाती है विच इज़ आल्सो वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर द राइजिंग केसेस ऑफ डिप्रेशन।